हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको पता है क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों का आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर दिया जाएगा। साथ ही अगर जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है वे इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि पहली बात तो ये दोस्तों उनको पता चल जाए कि एग्जाम का लेवल क्या था। दूसरी बात, अगर जो कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा करवाता हूं, ताकि आने वाली शिफ्टों में अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता तो आपका रह नहीं जाएगा। तो चलो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है और भारत का जल पड़ोसी भी है। आपसे पूछा जाए जल पड़ोसी कौन सा देश है? श्रीलंका भारत का जल पड़ोसी है। आपसे पूछा जाए कोलंबो वाणिज्य नगरी है श्रीलंका की। कोलंबो क्या है? श्रीलंका की वाणिज्य नगरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग नहीं होता? मस्तिष्क का पीना यानी कि पीना कान का भाग होता है, यह मस्तिष्क का भाग नहीं होता। आपके एग्जाम में दिया गया था मस्तिष्क का पिछला भाग यानी कि पश्च मस्तिष्क, आपके एग्जाम में दिया था मध्य मस्तिष्क और अगर मस्तिष्क। चौथा ऑप्शन ये था, ये आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? हर्यक वंश का प्रथम शासक मैं आपको बता दूं बिंबिसार था। और यह वंश आपसे पूछा जाए कब से स्टार्ट हुआ था? 544 ईस्वी से यह वंश स्टार्ट हुआ था। इसका अंतिम शासक भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका अंतिम शासक था दोस्तों नागदासक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन बता दिए थे। हर्यक वंश कब से स्टार्ट हुआ था? 544 ईस्वी थे। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदासक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में एसेटिक अम्ल होता है। एसेटिक अम्ल सिरके में होता है। और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल टमाटर में होता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में मैलिक अम्ल होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप याद रखना। सिरके वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आपसे ये पूछा जाए भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। आपसे पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा था, जैसा कि आप सभी जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में नाइट वुड की उपाधि अंग्रेजी सरकार को वापस दे दी थी। आपसे पूछा जाए नाइट वुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने कब वापस की? 1915 में की थी। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। ये क्वेश्चन आप याद रखना, इससे रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लूसीफर किस ग्रह का नाम है? लूसीफर शुक्र ग्रह का नाम है। आपसे पूछा जाए पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र ग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लूसीफर किस ग्रह का नाम है? शुक्र का। पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र। दो यानी कि आपसे पूछा जाए कि जुड़वा ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी और शुक्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेफड़ों के मध्य कौन सी ग्रंथि होती है? फेफड़ों के मध्य थाइमस ग्रंथि होती है। आपसे पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आपसे पूछा जाए हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस को हम सबसे मैन ग्रंथि होती है हमारे शरीर की हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है मैं आपको बता दूं, तापमान को नियंत्रण करना। और पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। आपसे पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। आपसे पूछा जाए तापमान नियंत्रक कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था फेफड़ों के मध्य कौन सी ग्रंथि है? थाइमस।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हम भी मोटिवेट हो। हम सभी शिफ्टों का एनालाइज ऐसे ही करवाएंगे, रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आगे आपकी तैयारी और बेहतर कर सके। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हम डेली आपको करंट अफेयर की क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे अब CHSL का भी एग्जाम आएगा आगे, GK की क्लासेज प्रोवाइड कराएंगे, रीजनिंग की क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे, और अब जैसे रेलवे का भी एग्जाम है और मैथ की भी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। एरन अभिलेख 510 ईस्वी में सती प्रथा के पहले अवशेष कहाँ मिले थे? 510 ईस्वी में सती प्रथा के पहले अवशेष मिले थे एरन अभिलेख 510 ईस्वी में। आपसे पूछा जाए गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त था। कौन था गुप्त वंश का प्रथम शासक? श्रीगुप्त। और दूसरा शासक था समुद्रगुप्त। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जाम में ऑप्शन में आ जाए तो आप इसको टिक कर देना, वरना जो वास्तविक शासक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, गुप्त वंश का वास्तविक शासक कौन था? वो था चंद्रगुप्त। क्या था? चंद्रगुप्त। आपके एग्जाम में आए वास्तविक शासक गुप्त वंश का कौन सा? चंद्रगुप्त। और आपके एग्जाम में आए गुप्त वंश का प्रथम शासक तो श्रीगुप्त लिखना। वास्तविक में तो आएगा चंद्रगुप्त, वैसे आएगा श्रीगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था मुझे ऐसा ही क्वेश्चन मिला था। कुछ जैसे स्टेटमेंट में फेरबदल हो सकता, परंतु इसी टाइप का क्वेश्चन था। अगर एक व्यक्ति के पास 12 दर्जन केले उसने 144 रुपये में खरीदे, यानी कि 1 दर्जन उसने 12 रुपये में खरीदे। 12 दर्जन उसने खरीदे, 12 गुणा 12 144। तो 1 दर्जन उसने कितने रुपए में खरीदे? 12 रुपये में। क्या दिया है क्वेश्चन में? और 1 दर्जन केले खराब हो गए, यानी कि हमारे पास 11 दर्जन केले हैं, उसने 15 के भाव बेचे, तो उसे कितना लाभ हुआ? हम 11 को 15 से गुणा कर देंगे। 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16। उसने 144 रुपये में तो खरीदे थे, 165 में बेच दिए। 165 माइनस 144, 1 2 1, उसे 121 रुपये का लाभ, यानी कि 121 का नहीं दोस्तों, जीरो आ जाएगा यहाँ पर। 21 रुपये का लाभ हुआ। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। 5 में 4 का 1, 6 में 4 का 2, 1 में 1 का 0, 21 रुपये का उसे लाभ हुआ। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, न्यूनतम सदन कौन सा, यानी कि निचला सदन कौन सा है? लोकसभा। उच्च सदन कौन सा है? हमारा राज्यसभा है। आपसे पूछा जाए लोकसभा का अनुच्छेद क्या है? 81 है। और आपसे पूछा जाए कि संसद का अनुच्छेद क्या है? 80 है। आपसे पूछा जाए राज्यसभा का अनुच्छेद क्या है? तो 80 है। संसद का 79, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81 है। आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ था मैथ का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए और ज़्यादा बेहतर कर सके। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली करंट अफेयर की क्लास डालेंगे, GK की, मैथ की, रीजनिंग की। अगर आप हमारी डेली क्लास देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्या दिया गया है? 0.5 डिवाइडेड बाई 0.125 का मान बताओ। तो 0.5 बाई 0.125। तो हम क्या करेंगे? हम दशमलव उठाने के लिए ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, दशमलव उठ जाएगा। 125 चौका 500, 4 आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा गया था। आपके एग्जाम में पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की। कब की थी? 1815 में की थी। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं? आपके एग्जाम में बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपके एग्जाम में पूछा गया था यह क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं।
आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आपके एग्जाम में पूछा जाए विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये 3 क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड याद रखना। मैं दोबारा बता देता हूँ कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन आप याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि हम भी मोटिवेट हों। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, गवर्नमेंट एग्जाम की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली जीके क्लासेज होगी, करंट अफेयर की होगी, मैथ की होगी, रीजनिंग की होगी। हम आपको 4 क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप हमारी 4 क्लासेज को डेली देखते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हमारी 4 क्लास देखोगे, हम इसमें बेसिक लेवल टू हाई लेवल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि इस क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। रेड क्लिप सीमा रेखा किन 2 देशों के साथ लगती है? पाकिस्तान और भारत के साथ लगती है। आपके एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के साथ लगती है? भारत और चीन के साथ लगती है। आपके एग्जाम में पूछा जाए हमारी भारत की प्राकृतिक सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? चीन देश के साथ लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुचिपुड़ी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा गया है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? असम आपसे यक्षगान धमाल पूछा जा सकता है। असम का नृत्य है बिहू, यक्षगान है कर्नाटक का और आपके धमाल है हरियाणा का लोक नृत्य। ये तीनों आप याद रखना। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, असम का नृत्य है बिहू और कर्नाटक का नृत्य है यक्षगान और धमाल हरियाणा का है और भंगड़ा और गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपके एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रकार का क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो याद नहीं, परंतु ऐसा ही लगा मुझे। किसी संख्या का 12% 36 है, तो इसका 50% बताओ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 12 या 36, 50 या 150। ऐसे भी ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। 12% इज इक्वल टू 36, 100% इज इक्वल टू 36 गुना में 100 बटे में 12, 12 कम 12, 12 या 36, तो 100% इज इक्वल टू 300 आ गया। 50% इज इक्वल टू 300 गुना में 50 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 या 150। आप इस प्रकार भी कर सकते हो। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें कम टाइम लगता था। लेंस की एसआई मात्रक क्या है? डायप्टर लेंस की एसआई मात्रक है। और आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर एसआई मात्रक। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाए 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाए 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मर्दा दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यही क्वेश्चन थे दोस्तों हमारे आज के, जो मुझे मिल पाए एग्जाम में। कुछ बच्चों ने हमारे साथ शेयर किए थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपकी तैयारी और बेहतर कर सके। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।